सो यस गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ CFR का पेपर शेयर कर रहा हूँ। मेनली इसमें जो सबसे पहला पार्ट है सेक्शन है MCQ। MCQs मेनली जो है दिसंबर 2021 वाले एग्जाम से आए थे। आपको पता होगा दिसंबर मतलब 2021 में ऑनलाइन पैटर्न था एग्जाम्स का। तो वहाँ पे मेनली क्या होता था, शायद 40 या 60 नंबर का पेपर जो होता था वो ऐसे ही आता था। ठीक है, तो ये कुछ MCQs हैं, ये पास्ट पेपर्स के MCQs है। मेन मैं आपको अगर बताऊँ जून 23 एग्जामिनेशन में ना मेनली इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से बहुत माइनर से चेंजेस करे हैं, बाकी पूरा प्रीवियस पेपर्स ही उन्होंने डाल दिए हैं। ओके, तो अगर आप ये क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पास्ट ईयर के पेपर में भी मिल जाएंगे ये। जैसे कि ये थर्ड वन, ये फोर्थ वन, ये फिफ्थ, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है। देखिए भाई, मेनली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप पास्ट ईयर के MCQs एंड MCQs तो कंफर्म करके जाइए। क्योंकि MCQ मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ CFR के एग्जाम के लिए नहीं बोलूंगा, हर पेपर में MCQ एक ऐसी चीज़ थी। मैं मेनली बच्चों को देखता था, उनके नहीं होते थे और मेरे ही MCQ सबसे पहले निकलते थे। रीज़न बीइंग कि मैं MCQ सारे पेपर के देख के जाता था। और मेनली इंस्टीट्यूट क्या करता है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से पास्ट ईयर के MCQ वाले ही MCQ डाल देता है। 100% नहीं, लेकिन मोर देन 80% MCQs पास्ट ईयर के होते हैं। हाँ जी, अब ये कुछ MCQs हैं। देखिए ये MCQ जो है ये भी पास्ट ईयर का है। अच्छा, मुझे कैसे पता? क्योंकि एज ऑब्वियस मैंने आपको बताया कि मैं पास्ट ईयर के MCQs को तो मेनली फोकस करता हूँ। ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चंस नए थे मे बी, या शायद मैंने में पढ़े ना हो, पास्ट MCQs में मुझे ना दिखे हों। ठीक है, मेरे हिसाब से ये नए थे। ठीक है, मेनली उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी की, हाँ, तो सेक्शन बी चालू करने से पहले एक मैं आप लोगों को बोलूँ तो वार्निंग ये है कि देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन को चूज़ करने में। अगर आपका क्वेश्चन चूज़ करना गलत हो गया तो आपका काम बिगड़ सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, मैं समझता हूँ आप भी फाइनल के बच्चे हैं, मैं भी फाइनल का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, हम लोग कितनी मुश्किलों से अपनी पढ़ाई को करते हैं, कितने मुश्किलों से अपना पेपर देने जाते हैं, कितनी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है हमको उस टाइम पे। एज हम लोग फाइनल के स्टूडेंट हैं तो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, घर के रिगार्डिंग भी और अपनी पढ़ाई के रिगार्डिंग भी। और हम सबको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना है। हमारा एम है CMA करना। CMA के बाद हम सब अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो एक यही एग्ज़ाम होता है, एक यही पेपर होता है जो आपका हर चीज़ बदल देता है। मतलब ये वो दिन ले आता है जिस दिन से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो इस दिन का आने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये आपका क्वेश्चन ढूंढना। ठीक है, अगर आपने एक भी क्वेश्चन को चूज़ करने में गलती किया ना तो आप बड़ा परेशान में हो जाओगे। अब जैसे कि अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी पास्ट ईयर का क्वेश्चन है और मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बोल दीजिए कि मैं ये क्वेश्चन पेपर नहीं, मतलब मैं ये क्वेश्चन छोड़ के चला गया, जबकि मेरे को ये क्वेश्चन दिखा था जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, तब मुझे ये क्वेश्चन दिखा था, बट मैं इसको छोड़ के चला गया क्योंकि ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है तो आपको इजीली मिल जाएगा, आप इसे देख लेना। ठीक है, ये AS 18 के ऊपर क्वेश्चन आया था और ये AS 17 के ऊपर। ये देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आसान है। आप AS 18 अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, और अगर आप AS 17 पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे। ये जो आप 2 या 3 देख रहे होंगे, ये मैंने अपने आप खुद को मार्क्स दिए हैं। एज अ स्टूडेंट हर किसी को रहता है कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, तो मैं भी यही कर रहा था, अपने मार्क्स जोड़ के देख रहा था कि क्या मैं पास होता हूँ कि नहीं। और गाइज आप भी मतलब हैरान हो जाएंगे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है शायद हो या शायद ना हो। क्योंकि मेनली मैंने क्या किया, मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया। एंड देखिए, अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आया है, ये शायद पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। इसमें इन लोगों ने हमें बोला है कि भाई आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ। अरे भाई, 4 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा? कोई पागल ही होगा। मतलब मैं नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप करेंगे या नहीं करेंगे, बट मेरे हिसाब से मैं नहीं करूँगा, क्योंकि 4 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन करने का मतलब है मेरा कम से कम 10 से 15 मिनट चला जाएगा। अब जब मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूँगा तो फिर मैं इसको भी नहीं करूँगा। ठीक है भाई, इसको क्यों नहीं करोगे आप? आपको कुछ आता है क्या पेपर में? अरे भाई, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को क्यों नहीं करूँगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, क्या बनाना था? रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, जर्नल एंट्रीज एंड जो भी चीज़ें मेरे को करनी थी। 12 नंबर का था। 12 नंबर बहुत होते हैं, पर करीब मुझे लगता है मेरा आधा घंटा ले जाता, और उसके बाद भी मैं श्योर नहीं होता कि मेरे पूरे नंबर आते कि नहीं आते। इस वजह से मैंने इसे भी छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडियाज 105 थ्योरी क्वेश्चन था, तो मैंने इजीली अटेम्प्ट कर लिया। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन।
इसे भी मैंने छोड़ दिया। भाई आपने तो पूरा पेपर ही छोड़ दिया। क्या बताऊँ भाई, अगर एक्चुअल में ये सारे क्वेश्चंस अगर मैं करने बैठ जाता तो मेरा पेपर छूट जाता। तो इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन करना है इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया है AS 110 से 12 नंबर का। अब ये क्वेश्चन को भी अगर आप करने बैठेंगे ना माय फ्रेंड, इस क्वेश्चन को रीड करने में आपके 10 मिनट चले जाएंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। मेरे को नहीं पता, शायद आप बहुत अच्छा तैयारी करके आए हैं, आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, मैं नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा। और आधे घंटे में शायद आप करें तो आपको श्योरिटी होगी आपने जो किया वो ठीक है, बट मुझे नहीं होता, इसलिए मैंने ये भी नहीं किया मेरे पास होने के। आपको समझ ही आ रहे होंगे क्या है, बाकी कोई बात नहीं। मैंने हाँ ये गुडविल का क्वेश्चन किया, गुडविल मेरा अच्छा है, ठीक है, तो ये गुडविल का क्वेश्चन मैंने किया और मिली 8 में से मुझे लगता है गुडविल में मुझे 4-5 नंबर मिल जाने चाहिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा दिसंबर 2022 का क्वेश्चन आया है, बस कुछ माइनर चेंज आए हैं, जैसे कि ये 5% जो फोर फीचर रेट्स वगैरह दे रखे हैं, बस ये चेंज है। यहाँ पे डेफिनेशन पूछ लिया था फाइनेंशियल एसेट का, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट का। तो मेरे दोस्तों भाई इसे जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने मतलब थ्योरी में जहाँ बच्चा बस थ्योरी करके पास जो होने वाला होता है, इंस्टीट्यूट ने उसको फेल करने का पूरा मूड बना लिया था। एक तो इन्होंने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया, भाई मुझे नहीं पता था ये तो, ठीक है। सेकंड थिंग, इन्होंने देखिए ब्लैक स्कॉल्स मॉडल दे दिया, तो वो बच्चा जो बोथ ग्रुप दे रहा था उसके लिए तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से हेल्पफुल था, लेकिन वो पर्सन जो ग्रुप 3 बहुत पहले क्लियर कर चुका है और ग्रुप 4 देने आया था, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट था ये, ठीक है। जैसे कि मैं भी ग्रुप 4 ही दे रहा हूँ, मेरा ग्रुप 3 निकल चुका है, तो मेरे लिए मुश्किल वाला था और मैं नहीं कर पाया इसको, क्योंकि देखिए मेनली ब्लैक स्कॉल्स मॉडल क्या होता है, हम लोग उस टाइम कर लिए थे और अब ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, एज अ थ्योरी पोर्शन ये दोनों चीज़ें मैंने करी एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छे से करी मैंने, और ये जितनी भी थ्योरीज आई थी ये भी मैंने बहुत बढ़िया से करी। अगर आप मेरा खुद का मेरा पूरा पेपर का ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं अपने पेपर का ओपिनियन सिर्फ यही दूंगा कि भाई मुझे जो मेरे एग्जाम से उम्मीद है वो 42 की है। आप देख ही सकते हैं मैंने बहुत कम ही पेपर अटैम्प्ट किया है, और आप गाइज मानेंगे नहीं कि इतने में ही मेरे 3 घंटे निकल गए थे, इतना पेपर करने में ही मेरे 3 घंटे चले गए थे। तो आपको क्या करना है, अगर आप दिसंबर 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको भाई सिर्फ क्वेश्चंस को देख के प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को हाथ से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और टाइम सेट करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भाई पेपर बहुत लेंथी आया है, मेनली जो एक्सपीरियंस टीचर हैं वो भी यूट्यूब पे आके यही बोल रहे हैं कि भाई जिस बंदे ने पेपर सेट किया है ना, अगर आप उसको भी पेपर सॉल्व करने के लिए बिठा दोगे, तो अगर उसको 5 घंटे भी दे दोगे ना, वो तब भी नहीं कर पाएगा। और ये बात एक तरीके से सही भी है, क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं आपको ये क्वेश्चन सिखाऊं, अब आप मुझे बताइए ये कहाँ से जस्टिफाइड है 4 नंबर में आने के लिए, ये कहाँ से जस्टिफाइड है 4 नंबर में आने के लिए, कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है 4 नंबर में आने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ईपीएस का ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है 8 नंबर में आने के लिए। अगर आप पास्ट ईयर पेपर में देखेंगे ना, ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का था। अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का था, ये जस्टिफाइबल नहीं था ये 8 मार्क्स में डालना इंस्टीट्यूट को। बट कोई बात नहीं, देखिए अब एज अ स्टूडेंट हमें ये सब झेलना पड़ेगा, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, कभी कैसा। देखिए मैं बुराई नहीं करूँगा किसी की भी, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। और मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस यही शेयर किया कि पास्ट पेपर ज़रूर अच्छे से सॉल्व करके जाइए अपने हाथ से, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल, होप यू ऑल स्कोर गुड इन CFR। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक चीज़ और जाने से पहले, ये पेपर मैं इसलिए आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मुझे बड़ा मुश्किल हुआ था पेपर को ढूंढने में और एक ओपिनियन को जानने में कि कैसा पेपर था कैसा नहीं था। मैं मेन लोगों को कॉल करता था, पूछता था, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। और आप मानेंगे नहीं, 5-10 टेक लग गए मुझे ये वीडियो बनाने में। बट हाँ, ये क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, एट द एंड क्रक्स यही है कि भाई पास्ट ईयर पेपर अच्छे से करके जाओ और अपनी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया करके जाओ, पेपर लेंथ ही आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।